जगह पे अगर आपके भी जगह पे आपके घर के कोई बच्ची रहती बेटी रहती तो जगह पे आप अन्याय लेते या ऐसे ही मतलब छोड़ देते? फोर्थ फ्लोर पर से उस बच्ची की गिरते हुए लाश, वो बच्ची मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना का संज्ञान लिया है प्रशासन ने और पूरी तरह इसकी जांच कर रही है और जांच के आधार पर, सत्ता के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। एक और निर्भया, जी हाँ, एक निर्भया का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और एक दूसरी निर्भया का मामला सामने आ गया है। फुलवारी शरीफ में एक कोचिंग में नियमित जाने वाली छात्रा की कल संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। हालांकि आजकल सीसीटीवी फुटेज अनुसंधान को थोड़ा सहज जरूर कर दिया है। हर इलाके में लोग अब सीसीटीवी फुटेज का सीसीटीवी लगाना शुरू कर दिया है, जिसके फुटेज का पुलिस बेहतर इस्तेमाल कर रही है। फिर भी अपराध रुक नहीं रहा है। कल की घटना के 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं है, बात यह भी है कि इस तरीके की घटनाओं को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है, वो कल भी देखने को मिला। कहने के लिए फॉरेंसिक टीम आ गई, घटनास्थल पर जांच फॉरेंसिक टीम के लोगों ने किया, लेकिन तत्काल इस मसले पर क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या प्रथम दृष्टया क्या चीज़ें लगती हैं, इसको लेकर कल की घटना को लेकर भी स्पष्टता नहीं दिखी है। पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला का खुलासा होगा कि आखिर हुआ क्या है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने में वक्त जो लगे, पोस्टमार्टम के समय ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं डॉक्टर का कि एक्चुअल में इस लड़की के साथ या इस निर्भया के साथ घटित क्या हुआ है। लेकिन पुलिस अमूमन 2-3 दिनों तक रिपोर्ट के इंतज़ार में समय जाया करता है। ये वीवीआईपी केस में भी देखने को मिला है। सामान्य केस की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन लड़कियों को लेकर जो आए दिन बिहार में घटनाएं घटित हो रही है और जिस तरीके से घटित हो रही है, हमें लगता है कि सिर्फ पुलिस के भरोसे ही नहीं, हम लोगों को भी अपने बच्चे और बच्चियों के जीवन को लेकर नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम आप सब कैजुअल हैं बच्चों को लेकर। क्या पढ़ाई कर रहा है बच्चों का किसके पास आना जाना है, किससे बच्चे बच्चियां मिल रही हैं, फ़ोन कॉल्स पर कितने देर तक उसका समय जाता है, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर उसकी क्या गतिविधियां हैं। इस पर जिस तरीके की नज़रें हमें रखनी चाहिए थी, वो नज़रें आजकल बच्चों पर हम लोग नहीं रख पाए। पिता के पास वक्त वैसे भी कम होता है और संकट क्या है कि माँ भी आजकल रील्स बनाने की दुनिया में ही खोई रहती है। सोशल मीडिया पर अपने बच्चों से ज़्यादा आजकल बच्चों की माँ दिखाई देने लगी है। इस वजह से बच्चे के दैनिक जीवन में किस तरीके के झंझावट से वो फाइट कर रहा है, इसकी जानकारी माँ को भी नहीं रह रहा है। जबकि माँ को अक्सर इस तरीके की जानकारी रहती है कि हमारे बच्चों का क्या एक्टिविटी है, क्योंकि माँ बहुत ही गौर से इन सब चीज़ों पर वॉच करती रहती है। वो एक बड़ा गैप हो गया है कि माँ की दुनिया खुद बदल चुकी है। पिता के पास वैसे भी वक्त कभी नहीं रहा है। एक लिमिटेड दायरे में पिता बच्चों पर नज़र रखता है। माँ पूरी तौर पर पहले बच्चों पर नज़र रखने में ही उनका वक्त जाया करता था। अब उनकी दुनिया भी बदल गई है। वो भी कई फ्रेंड्स में उलझे रहते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म के आने के बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई है। पूरी दुनिया इस मोबाइल में सिमट गई है। हर माँ के मोबाइल पर अगर आप गौर करें, जहाँ किसी के यहाँ जाएं तो आपको ये लग जाएगा कि कितना समय माँ का मोबाइल फ़ोन पर जा रहा है। कल की घटना भी ठीक उसी निर्भया की तरह घटना है। कोचिंग संस्थान से फ़ोन जाता है कि बीमार हैं, जब आए एम्स में गए तो डेथ हो चुका था।
घटनास्थल पर कहीं कोई खून का निशान नहीं है तो वो कोई बात नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है। चोट की वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सर फट जाए, इंटरनल ब्लीडिंग से भी लोगों की मौत होती है जो दिखता नहीं है। किस तरीके से लड़की गिरी है चौथे मंजिल से, वो उस पर भी इंजरी का मतलब समझ में आता है। हमें क्राइम रिपोर्टर जो हैं हम उनसे कहेंगे कि कमोबेश इस तरीके की चीज़ों का अध्ययन किया करें। सुसाइड वाले केस में, फांसी लगा के मरने वाले केस में, इस तरीके के जो केस होते हैं उसमें मीडिया को भी गूगल से ही सही पढ़ने की ज़रूरत है कि किस परिस्थिति में लाश अगर गिरा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, फंदे से लटका हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये अध्ययन करनी चाहिए। और इस अध्ययन से हमें लगता है कि जो एक पुलिस पर जो बेवजह मीडिया ट्रायल की वजह से जो दबाव पड़ता है वो दबाव भी कम होगा और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी शीघ्र संभव हो पाएगा। तो हम लोगों को भी अपने वर्क स्टाइल में बदलाव करना चाहिए, खास करके जो क्राइम रिपोर्टर है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर आतुर दिखते हैं। ये घटना कैसे रुकेगी, या फिर इस घटना को लेकर अभिभावक को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, आज की तारीख में बहस इस पर होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस इस तरीके के मामले को लेकर 0% संवेदनशील है, 0% माइनस में कह सकते हैं आप संवेदनशील है। संवेदनशीलता की बात करनी ही बेमानी है। उनको लगता है कि अरे चलिए लड़की सुसाइड करी, बात खत्म, यूडी केस हो गया, बात खत्म। लेकिन ये सुसाइड क्यों हो रहा है, इस सुसाइड के पीछे वजह क्या है, जिम्मेवार कौन है, इसका विश्लेषण होना चाहिए, तभी इसका समाधान निकल सकता है। आज स्थिति यह है कि जितने बाप हैं बेटा उसके कंट्रोल में नहीं है, अधिकांश बाप की स्थिति यही है। तो अपनी पूरी इच्छा बेटी पर थोप रहे हैं आजकल लोग। सबसे ज़्यादा बेटियां घर से बाहर निकल भी रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बेटियों पर सबसे ज़्यादा दबाव भी है, ये भी बात है। मतलब पूरा सब कुछ थोप दे रहे हैं कि जो कुछ भी करेगी मेरी बेटी ही करेगी। और उस कह सकते हैं कि उस इच्छा की वजह से बेटी के जीवन के का जो एक डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो सारी दुनिया से इस दबाव में कटती चली जा रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। छोटे शहरों में भी यही स्थिति है, बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत, हर अभिभावक को इस पर एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना। आप अपनी इच्छा शक्ति थोपते रहिए और बच्ची इस तरीके से चौथी मंजिल से कूदती रहेगी, चाहे उसकी वजह जो भी हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे हम आप हो, जो भी जिम्मेवार हो। लेकिन ये सिलसिला तब तक नहीं थमेगा जब तक हम अपने बच्चों के से संवाद बढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चों से पर अलग तरीके से नज़र नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों पर जो आजकल अपनी इच्छा थोपने लगे हैं उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल होगा अपनी बेटी परी को बचाए रखना।